बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेरोज़गारी, मोहताजगी, मक़रूज़ होना, दुखी होना और हर मसले, हर मुश्किल, हर परेशानी का हमारे सामने मुंह खोल के खड़ा हो जाना, ये ऐसा मसला है जो पाकिस्तान से सिर्फ मुताल्लिक़ नहीं है, दुनिया के हर ख़ित्ते में ये मसाइल हैं कि मैं अमेरिका में रहता हूँ या रहती हूँ, मेरे मसाइल अमेरिका के एतबार से बहुत पेचीदा हैं। दुनिया जानती है कि डॉलर्स कमा रहे हैं, दुनिया जानती है कि यूके में पाउंड्स कमाए जा रहे हैं, दुनिया जानती है कि जर्मनी में, फ्रांस में और इलाक़ों में रह के यूरोज़ कमाए जा रहे हैं। लेकिन राह पे आ जाने, वाह पे आ जाने कि बंदा किस मुश्किल, किस दुख, किस गम में है, ये अल्लाह या वो बंदा या उसके घर के वो लोग जो बीवी या बच्चे या खूनी रिश्तेदार जिनके अंदर एहसास या ज़मीर बाकी है, उनको अंदाज़ा होता है। अब क्या तरीक़ा हो कि अल्लाह हमारा मट्टी को भी सोना फरमा दे, हमारा हर कदम खुश्क जगह पे पड़े, यानी हम महफूज तर होते जाएं माशी तौर से। हमारे दुख, हमारे गम, हमारी परेशानियाँ सारी की सारी एक एक घर के हमारा घर छोड़ दें, हमारा साथ छोड़ दें। इसकी जगह अल्लाह की रहमत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और नज़र शफ़क़त शामिल होती चली जाए, जिससे हमारी सिर्फ दुनिया ना बने बल्कि आखिरत भी संवरती चली जाए। ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। लेकिन इसमें मसला ये है कि शौहर निकलता है रोज़गार कमाने के लिए, मुलाजमत के लिए, कारोबार के लिए, सुबह का गया, रात वापसी के वक्त का कोई इल्म और तयन नहीं है कब आना है। अब क्या ऐसा वक्त हो कि उसको मिले, क्या ऐसा वक्त हो कि जिसमें खाना खाए, क्या ऐसा वक्त हो कि जिसमें नमाज का बमुश्किल एहतमाम हो सके। लेकिन ख़वातीन पीछे उनके लिए दिल में दर्द रखती हैं, उनके लिए दुआ करती हैं, उनके लिए कोशिश करती हैं, उनके लिए कंधे से कंधा और शाने से शाना मिलाने का और कदम से कदम मिलाकर चलने का जज्बा रखती हैं। लेकिन क्या ऐसा अमल करें कि उसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की मिले, उसको कामयाबी मिले और इज़्ज़त और वो मकाम और वो विक्ट्री स्टैंड मिल जाए कि जिसके बाद ये शख्स अपनी लाइन में नुमाया, अपने फ़न में नुमाया मकाम का हामिल हो जाए और सारे रोने धोने ख़त्म हो और इसमें क्रेडिट उसकी बीवी को भी जाए, अगर बच्चे कर सकते हैं, बेटियां कर सकती हैं, उनको भी जाए, और अगर वालिदैन हैं, बुज़ुर्ग हैं, शफ़ीक़ हैं और सेहत इजाज़त देती है तो वो भी इसमें शरीक हो जाएं। यानी जितने लोग, जितने मुहिब्बीन, जितने मुखलिसीन इसमें शरीक होंगे, इंशाअल्लाह जिसके लिए कर रहे हैं उसकी रहमत के दरवाज़े उसके लिए खुलते चले जाएंगे। और जब अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खुल जाए तो फिर कायनात का कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं, कोई परेशानी नहीं बन सकती। तो इसके लिए 500 मरतबा ये दरूद पाक बहुत मुख्तसर है, पढ़ना है। तरतीब ये है कि हर नमाज के बाद 100 दफ़ा पढ़ लिया जाए या इकट्ठा 500 दफ़ा पढ़ लिया जाए। और ख़वातीन भी नापाकी के अय्याम में या उन दिनों में जिन दिनों में नमाज नहीं पढ़नी, इसका एहतमाम करती हैं, कर सकती हैं, इजाज़त है, जायज़ है। और अगर बच्चे हैं तो बच्चों को, अगर 2-3 बच्चे हैं, उन 2-3 से मिलवा के भी 500 दफ़ा पढ़वाया जा सकता है। लेकिन ये नहीं है कि बच्चों पर डाल दिया जाए तो खुद ना पढ़ा जाए, बल्कि बड़े भी पढ़े, बच्चों को भी शरीक करें। तो चलते हैं दरूद पाक की तरफ। इसके लिए जो वक्त एक मुकर्रर कर लिया, अगर इकट्ठा पढ़ना है तो वो आपने आइंदा फ़िक्स रखना है। कभी कभार किसी मुश्किल, किसी मजबूरी से आगे पीछे हो सकता है, लेकिन रोज़ाना ही मामूल आगे पीछे करने का कर लिया तो वो न सिर्फ मुनासिब नहीं है बल्कि अमल और वजीफ़ा अपनी तासीर कम कर देता है। तो चलते हैं दरूद पाक की तरफ। दरूद पाक है सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। ये दरूद पाक पढ़ेंगे, अल्लाह पाक आसानियाँ, बरकतें और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ नसीब फरमाएंगे। कर्ज़े होंगे तो वो ख़त्म होंगे और परेशानियाँ होंगी, आमदनी की कमी होगी, वसाइल की कमी होगी, अखराजात की ज़्यादती होगी, या पैसा आता है हाथ में टिकता नहीं है, किसी न किसी मुश्किल, किसी न किसी परेशानी और ख़र्चे ने मुँह खोला हुआ होता है। सारी चीज़ें इंशाल्लाह एक एक करके ख़त्म होती चली जाएंगी। इस अमल को पढ़ना कब तक है मेरे भाई और मेरी बहनें, दुनिया भर में उन सब के लिए पैगाम है कि एक दवा
ने आपको फ़ायदा दिया, रहमत का दरवाज़ा खुला, गम गज़ब मुसीबत का दरवाज़ा बंद हुआ, तो कोशिश करें इसका तसलसल रखें। 40 दिन के बाद आप अगर कभी मिसिंग हो भी जाए तो परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि 40 दिन में वो बुनियाद और मजबूती हासिल हो गई है कि अमल आपके साथ रच बस गया है, यूज़ टू आप, और वो आपके साथ हो गया है। तो अब कभी मिसिंग हो जाए, हफ्ते को, जुमे को, इतवार को, छुट्टी वाले दिन तो कोई बात नहीं, लेकिन आम अय्याम में कोशिश करें, सफ़र हज़र में कोशिश करें, ट्रैवलिंग में कोशिश करें, दुकान कारोबार पर बैठ कर पढ़ने की कोशिश करें। इसके बाद तो फिर आपके लिए कोई पाबंदी ख़ास नहीं रहेगी, जब मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी करें। 40 दिन भरपूर एहतमाम वक्त का फ़िक्स करके और ख़ामोशी से अलग बैठ के पढ़ना है। उसके बाद फिर कसरत से पढ़ते रहें, 500 की तादाद पूरी करते रहें, जैसे कैसे भी हो जाए। अल्लाह पाक हम सबको कामयाबी नसीब फरमाए।